Hello class, take out your English practice book and open page number 96, यूनिट 11 मॉडल सेकेंड। अब देखिए पहले मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, कैन, कुड, मे और माइट के बारे में। कैन और कुड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, और मे और माइट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें परमिशन चाहिए होती है, राइट, या पॉसिबिलिटी दिखानी होती है। नाउ सी हियर, यूजिंग मस्ट। अब यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, मस्ट और मस्टंट। मस्टंट मतलब क्या होता है, मस्ट नॉट। शुड और शुडंट। शुडंट मीन्स शुड नॉट। राइट डाउन व्हाट दिस साइन मीन्स। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ साइन दिए गए हैं, है ना, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ये साइन है, निशान है ना। आपको बताना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, यू मसंट ब्रिंग डॉग्स हियर। आप यहाँ पे कुत्तों को नहीं ला सकते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली मना है कि नहीं ला सकते हैं। मस्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल या तो वो काम करना है, और मस्ट नॉट अगर लिखा है तो मीन्स वो काम नहीं करना है, राइट। यू शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। आपको कूड़ा किस में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। यू शुड नॉट कट ट्रीज। आपको ट्रीज कट नहीं करने चाहिए। यू शुड पार्क योर कार है, आप यहाँ पे अपनी पार्क कार कर सकते हैं। यू शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग, और आपको क्या यूज़ करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग। यू मस्ट नॉट टर्न लेफ्ट। अब यहाँ पर क्या स्ट्रिक्टली मना किया गया कि आपको लेफ्ट में नहीं जाना है, लेफ्ट में नहीं मुड़ना है, ओके। नाउ सी, शुड इज यूज टू हाईलाइट अ मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। अच्छा, शुड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन करना होता है, ठीक है। कोई भी हमें बात माननी है, या कोई हमारी मॉरल ड्यूटी जो हमें करना ही करना है, उसमें हम शुड का यूज़ करेंगे। बट मस्ट इम्प्लीज एन इंसिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर। मस्ट का मतलब होता है कि आपको फोर्सफुली वो काम करना ही करना है ना। रिकमेंड किया जाता है वो काम करने के लिए, कि आपको ये काम करना ही करना है। जैसे कि आपको मॉर्निंग में डेली सुबह उठ के स्कूल आना ही आना होता है ना। तो ये आपका क्या है, कंपल्शन है, राइट। नाउ सी हियर वी विल डू वर्कशीट सेकेंड। देखिए इसमें क्या है, द 5 चम्स एंड द हैकर। द हैकर टर्न्स आउट टू बी अ यंग बॉय। एक जो हैकर होता है वो एक यंग बॉय होता है। मिसेस स्टीफन फॉरगिव्स हिम। वो उसको भूल जाती हैं, बट एट द सेम टाइम विशेस टू गिव हिम सम एडवाइस। तो वो जो मिसेस स्टीफन होती हैं वो उसको कुछ एडवाइस भी देती हैं। इमेजिन यू आर मिसेस स्टीफन, राइट इट डाउन, एडवाइस ही नीड्स। अब आप समझ लीजिए वो मिसेस स्टीफन है, आप उसको कौन कौन सी एडवाइस देंगे। सो आई हैव रिटन हियर सम एडवाइस, यू कैन राइट इट डाउन द सेम। नाउ कम ऑन वर्कशीट 3। Imagine your school elections are not take place next week. आपको देखना है कि आपके जो इलेक्शंस है वो नेक्स्ट वीक नहीं है। यू मस्ट हैव टू वोट फॉर द इलेक्शंस फॉर द कैप्टन ऑफ योर हाउस। आपको अपने हाउस के कैप्टन को इलेक्शन के लिए देखना है। राइट द क्वालिटीज़। अब आपको कुछ क्वालिटीज़ पता करनी है कि आपका जो कैप्टन उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़, और उसको वोट क्यों मिलना चाहिए, राइट। और आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, शुड, मस्ट, या शुड नॉट, या मस्ट नॉट, ओके। जनरली जब आप वोट लेने जाते हैं तो आप उसकी क्वालिटीज़ ही बताते हैं, है ना। तो आप अपने कैप्टन की यहाँ पर सिर्फ क्वालिटीज़ लिखेंगे, जिससे कि वो उसको बहुत सारे वोट मिले और वो विन हो जाए, है ना, विनर हो जाए। नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट 4। नाउ यू कैन सी योर सिस्टर इज़ इन द हॉस्टल। आपके सिस्टर एक हॉस्टल में है। शी इज़ वेरी अपसेट अबाउट हर टीथ। वो अपने टीथ के बारे में बहुत अपसेट है। दैट आर गिविंग हर ट्रबल। उसके दांत में बहुत पेन हो रहा है। राइट द फॉलोइंग लेटर टू हर। आपको उसके लिए एक लेटर लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर यूजिंग शुड और शुड नॉट। अब आपको कुछ उस लेटर में कुछ चीज़ें बतानी है जिसमें आपको शुड, शुड नॉट, मस्ट और मस्ट नॉट का यूज़ करना है। So I have completed here for you. You can also read it down and complete the following exercise, okay. Now come on worksheet 5. Read the following headlines. Why do you think these situations occurred? अब आपको कुछ situations दी गई हैं, आपको बताना है कि ये situations क्यों हैं। Write your answer in the space provided. अब आपको यहाँ पर जो space दिया गया है उसमें लिखना है ना, कि वो क्यों हुई है। तो कुछ सिचुएशंस आपको सॉल्व करके दी गई है, जैसे कि पहली क्या है, ज्वेलरी शॉप
लूटेड, ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया, क्यों? द डोर्स मस्ट नॉट हैव बीन लॉक्ड, हो सकता है उसके डोर्स प्रॉपरली बंद ही ना हो, है ना। 2 men डाई ऑफ हीट स्ट्रोक, सो द टेम्परेचर मस्ट हैव बीन वेरी हाई, हो सकता है कि जो हीट का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। तो ऐसे ही आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिनका रीज़न आपको लिखना है कि ऐसा क्यों हो सकता है। आई हैव कंप्लीटेड हियर, यू कैन पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट इट। Now come on next page, do it yourself. For each headline write down a sentence saying how the situation could have been avoided. अब आपको कुछ situations दे दी गई हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उन situations को हम avoid कैसे कर सकते हैं, है ना। तो पहली क्या है, ज्वेलरी शॉप लूटेड, ज्वेलरी शॉप लूटी गई, है ना। तो उस सिचुएशन को हम कैसे बचा सकते थे? द शॉप ओनर शुड हैव बीन मोर केयरफुल, है ना, कि उस शॉप ओनर को अब बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। सो दीज सिचुएशंस आर मेंशन्ड हियर एंड द रीजंस आर गिवन बिलो, कि आप उस सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं, राइट। Now come on next exercise, exercise 2. Your teacher wants to appoint you the monitor in the class. अब आपका टीचर आपको क्लास मॉनिटर बनाना चाहता है, बट बिफोर दैट शी वॉन्ट्स यू टू राइट डाउन द थिंग्स यू मस्ट और मस्ट नॉट, शुड और शुड नॉट डू एज द मॉनिटर इन द क्लास। अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको क्लास में करनी है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए या स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करनी चाहिए, राइट है, राइट। अब आपको कुछ स्पेस दिया गया, उसमें आपको वो चीज़ें लिखनी है। सो आई हैव रिटन हियर, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, right? Now we'll do next exercise, exercise 3. Read the following situations and advise what the concerned people should do each situations. अब आपको ये जो sentences दिए गए ना, ये situations हैं, इनको पढ़ना है अच्छे से, और आपको क्या करना है, एडवाइस देनी है कि क्या करना चाहिए इसमें, है ना। हर सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि पहला वाला क्या दिया गया है, मीनल इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, मीनल हमेशा स्कूल लेट आती है, तो उसको एडवाइस क्या दी गई है, यू शुड गेट अप हाफ एन आवर अर्लियर इन द मॉर्निंग, कि उसको मॉर्निंग में आधे घंटे पहले उठना चाहिए, तो वो जल्दी आ सकती है स्कूल, है ना। सो दीज आर द सम सिचुएशंस and these are the advices for you. You can pause the video, write it down, and your model second is also finished. I hope all of you understand. Thank you.